सीजेपी के ही कुछ नेताओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें पब्लिक ही नेताओं से सवाल पूछ रही है कि आप प्रोटेस्ट में क्यों नहीं गए। कॉकरोच पार्टी के विजेता दहिया को घेरकर कैसे युवाओं ने तीखे सवाल पूछे, आप खुद सुनिए। आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आए, क्यों नहीं गए? आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? मुझे ये तो बताइए। वहाँ सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो हैं? ये कौन सा तो सही क्यों नहीं गए? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप? हैं? बाबा को गाली दे रहे हो? हैं? नहीं विजेता भाई भी घर जा रहे हैं। गाली दे रहे हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो आप? और इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने इन छात्रों के साथ क्या किया। आपने एक बार भी परमिशन के लिए अप्लाई तक नहीं किया कि हम जो है वो यहां पर प्रदर्शन करना चाहते हैं या हम अपना मार्च निकालना चाहते हैं। प्रदर्शन के लिए उन्होंने मार्च निकालने के लिए एक अर्जी नहीं लगाई। उसके बाद वहां जो हुआ, मारपीट हुई, जो भी हुआ, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। इतने छात्रों को लाठी पड़ गई। अभिजीत दीप के को एक लाठी पड़ने का वीडियो है? आप सोचिए ना बॉस, ये आदमी घूम रहा है, वो दोनों वहां जाके बैठ गए जेपी नड्डा के घर पर, 4 घंटे बाद आए। ये सब ऐसे ही हुआ। विजेता दहिया को लेकर कई सारे सवाल उठे। लोग पूछ रहे थे कि जब आंदोलन पीक पर था तो सीजेपी का नेतृत्व गायब कहां था। किसी ने विजय दहिया को मेट्रो स्टेशन पर रोककर सवाल पूछा तो किसी ने बर्गर की दुकान पर रोककर पूछा। लोगों ने वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, कहा कि जब छात्र लाठी खा रहे थे तो कॉकरोच पार्टी के नेता बर्गर खा रहे थे। इन आरोपों पर विजय दहिया का जवाब आया। विजय दहिया ने एक वीडियो पोस्ट करके कहा, इन सब के लिए वो उत्तरदायी नहीं है, यह उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। विजय दहिया ने यह भी कहा कि प्रोटेस्टर होना कोई नौकरी थोड़ी ना है जो बर्गर खाने पर इतने सवाल पूछोगे तुम। सुनिए जरा। मैंने बर्गर क्यों खाया, आज का ये बड़ा मुद्दा है। तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता है? उसे भूख लगी हो, उसका बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट। आप फिर कह रहे हो कि अच्छा मार्च में, तुम्हें पता है कि मैं मार्च में था या नहीं था? मार्च थी, उसके बाद मैं घर गया हूं। और सुनो एक बात, एनीवेज मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या ये प्रोटेस्टर होना? तुमने मुझे इलेक्ट किया है इस पोजीशन के लिए। 1.5 महीना हो गया इसमें मुझे लगे हुए, 1 पैसे का मैं काम नहीं कर पाया। ये वो लोग हैं जो मीडिया से लेकर फिल्म स्टार, क्रिकेटर, फलाना ढिमकाना सबसे कहते थे कि अरे आप क्यों नहीं आए, आप छात्रों के साथ नहीं खड़े हैं। और आज बर्गर खा रहे हैं, खुद घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी नौकरी है लगी है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। इसीलिए मैंने कहा कि जेन्युइन छात्रों का जेन्युइन मुद्दा एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत कॉकरोच पार्टी ने हथिया लिया। विजेता दहिया का दावा है कि वो प्रोटेस्ट में थे, जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका तो वो फ्रेश होने के लिए घर निकल गए, खा पीकर वापस लौट रहे थे, इसमें कुछ गलत नहीं था। लेकिन सीजेपी ने विजेता दहिया की दलील को सही नहीं ठहराया। कॉकरोच जनता पार्टी ने पहली कार्रवाई की और गाज गिरी विजय दहिया पर। ये लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, इस्तीफा हो गया विजय दहिया का, विजेता दहिया का। कॉकरोच पार्टी ने अपने आधिकारिक हैंडल से लिखा कि वो अपने प्रवक्ता विजेता दहिया के असंवेदनशील व्यवहार की कड़ी निंदा करती है। विजेता दहिया के वीडियो तब सामने आए जब प्रदर्शनकारी पुलिस की बर्बर हिंसा का सामना कर रहे थे। विजेता दहिया का ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है, यह विजेता दहिया की समझदारी की कमी को दिखाता है। विजेता दहिया का व्यवहार कॉकरोच पार्टी के आंदोलन के मूल्यों और सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ था। इसलिए विजेता दहिया को कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता पद से हटाया जा रहा है, उन्हें सभी आधिकारिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। यानी विजेता दहिया की कुर्सी गई। इधर सोनम वांगचुक को लेकर भी बड़ा अपडेट आया। सोनम वांगचुक को पुलिस ने शनिवार यानी 18 जुलाई को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। कॉकरोच पार्टी वालों ने इसका विरोध किया था। सोनम वांगचुक की पत्नी ने भी आरोप लगाया कि पुलिस ने जबरन सोनम वांगचुक को उठा लिया है, जबकि पुलिस ने हाईकोर्ट के निर्देश पर ही सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया था। इसके बाद सोनम वांगचुक की तरफ से हाईकोर्ट में अपील की गई कि उनको मेदांता में भर्ती कराया जाए। इस पर आज सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में से मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट करने की अनुमति दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दस्तावेज रिकॉर्ड पर ले लिए गए हैं, सोनम वांगचुक को उनकी पसंद के अस्पताल में शिफ्ट किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सफदरजंग के डॉक्टर का हलफनामा भी दाखिल किया गया है, इसे भी रिकॉर्ड पर ले लिया गया है। एम्स के डॉक्टर्स ने सफदरजंग एम्स और पैथोलॉजिकल लैब में तैयार की गई अलग अलग मेडिकल रिपोर्ट को देखा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सोनम वांगचुक को मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है तो यह उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा और उनके पालन की दिशा में होगा। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार को सोनम वांगचुक को मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराने पर कोई आपत्ति नहीं।
कोर्ट ने यह आदेश दिया कि मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक टीम बनाए जो लगातार सोनम वांगचुक की मेडिकल स्थिति पर नजर रखेगी। इसके बाद आज शाम सोनम वांगचुक को सफदरजंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके अब चर्चा से ही गायब होते जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि भाई अभिजीत दीपके एक ट्रक में जाके खड़े हो गए, एक बार नीचे नहीं आए ढंग से, वो कहां थे? अच्छा, चर्चा सिर्फ उस नैरेटिव की हो रही है आज की डेट में, जो नैरेटिव कल संसद मार्च में हुए बवाल को लेकर चलाया जा रहा है। पूरा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक इसी से भरा पड़ा है कि कैसे लोगों को वहां पर पीटा गया। कॉकरोच पार्टी और उनके समर्थकों की तरफ से वीडियो वायरल किए जा रहे हैं जिनमें पुलिस छात्रों को पीटते हुए दिख रही है, लेकिन कोई भी उन वीडियो की बात नहीं कर रहा जिसमें पुलिस पर भी हमले होते दिख रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हो रही है। कॉकरोच पार्टी के संसद मार्च में कैसे कैसे लोग आए थे, इसको लेकर भी कई बातें सामने आ रही। मैं फिर कह रहा हूं कि पूरा आंदोलन जो है वो गैर छात्रों का नहीं था, छात्र थे इसमें, लेकिन इस आंदोलन को भी हाईजैक किया गया। इसमें असामाजिक तत्व घुसे, लेकिन सोशल मीडिया से उनको गायब कर दिया गया। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में हिस्ट्री शीटर भी शामिल थे। तेजिंदर बग्गा का आरोप है कि हाजी अफजल सीलमपुर के हिस्ट्री शीटर हैं जो अपने समर्थकों के साथ प्रोटेस्ट में आ गए थे। बीजेपी नेता का आरोप है कि हाजी अफजल की पत्नी आम आदमी पार्टी से काउंसलर है। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये जो भीड़ दिख रही थी ये सिर्फ छात्र नहीं थे। ये भीड़ कहां से आई थी, कैसे सीलमपुर से भी आई, दूसरी जगहों से भी आई, उसमें क्या छात्रों के नाम पर और लोग घुस गए, ये भी देखा जाना चाहिए। यानी बहुत सारे लोग इस प्रोटेस्ट में ऐसे भी थे जिनका कनेक्शन सियासी दलों से। प्रोटेस्ट में ऐसे लोग भी थे जिनकी मंशा कुछ और दिख रही थी। जैसे इस तस्वीर को देखिए, ये लोग पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस देश में एक जेन्युइन छात्र का यही काम है कि वो जाकर ये करे? छात्र गुस्से में हैं, लेकिन वो जानते हैं कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से उनके प्रोटेस्ट पर दाग लगेगा। आपको वाकई लगता है इस देश के मिडिल क्लास परिवारों का छात्र जो है वो जाकर ये काम करेगा? उनके माँ बाप जो है उनको ये सीख देंगे कि जाओ जाके सरकारी संपत्ति तोड़ देना, पूरा आग लगा देना देश के अलग अलग हिस्सों में? इम्पॉसिबल बॉस। सोशल मीडिया पर जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि पुलिस ने बहुत बुरी तरह से पीटा, इसका भी एक पक्ष है जो आज आपको देखना चाहिए। सिर्फ वही तस्वीरें सोशल मीडिया पर चलाई जा रही हैं जिसमें पुलिस पीटती हुई दिख रही है, जैसे आपको यह वीडियो दिखा रहा हूं। अब यह वीडियो कोई भी देखेगा तो उसको गुस्सा आएगा कि देखो एक लड़का को पकड़ लिया है और कैसे पुलिस जो है इसको दनादन पीट रही है, खींच के ले गई और पीट रही है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने टारगेट करके छात्रों को पीटा। देखो इसमें दिख नहीं रहा है, यह साफ साफ कही जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। यह छात्र तो आपको पीटते दिख गया, अब थोड़ा सा इसका वीडियो पीछे से चलाता हूं और इस वीडियो को शुरू से आप देखिए। जिस लड़के को पुलिस पीटती दिख रही है, आप देखिए पहले उसने क्या किया। वहां पुलिस वाले शांतिपूर्ण तरीके से खड़े थे, यह लड़का आया और उसने पेपर स्प्रे मार दिया उनकी आंख में। ये देखिए, सोशल मीडिया से यह हिस्सा उड़ा दिया गया। पुलिस खड़ी है, कुछ कर रही है, देखिए कैसे उसके आंख में, सबके आंख में पेपर स्प्रे मार रहा है। इस पर पुलिस जो है वो गुस्से में इसको इधर लेकर आई और इसको जो है कहा कि भाई ये क्या चल रहा है, और उसके बाद उसकी सुताई। तो दोनों दिखाओ ना, अगर तुम जेन्युइन हो तो दोनों पक्ष दिखाओ। लेकिन जब तुम काट के वीडियो चला रहे हो, इसका मतलब तुम जो है वो माहौल बनाना चाह रहे हो, नैरेटिव गढ़ना चाह रहे हो, छात्रों को भड़काना चाह रहे हो। यह हिस्सा क्यों नहीं दिखाया आप? जिस लड़के की पिटाई का वीडियो वायरल किया गया उसने पहले पुलिस पर पेपर स्प्रे से हमला किया था। यह साफ साफ वीडियो में दिख रहा है, लेकिन यह हिस्सा काट दिया गया। इसी तरह से एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जरा उसको भी देखिए। इसमें दिख रहा है कि आरएएफ के जवान प्रोटेस्ट करने वालों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। आरएएफ के जवानों ने प्रदर्शनकारियों को मिनट भर में तितर बितर कर दिया, इतना मारा। कोई भी देखेगा उसको गुस्सा आएगा बॉस कि भाई छात्र खड़े हैं, देखिए मार रहे हैं कैसे, बिना किसी वजह के। लेकिन यह वीडियो भी अधूरा है और अधूरा डाल के वायरल किया गया। पूरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। इस वीडियो में आप देखिए पहले भीड़ जो है वो आरएएफ के जवान को कैसे लिंच करने जा रही है, उसको घेर लिया है, उसको देखिए कैसे भीड़ को जो है उसको मार रही है, जिसमें आरएएफ की महिला कर्मी भी शामिल थी, उनके साथ भी बदसलूकी की गई है। आरएएफ ने वहां भीड़ को फिर तितर बितर करने के लिए जब लाठी चलाया तो वो हिस्सा जो है वो लगा दिया गया काट के कि देखो कैसे ये लोग मार रहे हैं।
उसके पहले कुछ लोग आरएएफ के जवानों को वहां पर लिंच करने जा रहे थे, कैसे मार रहे थे, ये काट दिया गया। और ये सब किसके सामने हुआ? ये वहां पर अभिजीत दीपके के सामने हुआ है बॉस। लेकिन वो उतर कर ट्रक से नहीं आया इनको बचाने के लिए। इसी तरह से एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। इस वीडियो को यह कहकर वायरल किया गया कि पुलिस ने छात्रों के एकदम बीच में आंसू गैस के गोले दागे, जिससे वहां भगदड़ मच गई। आंसू गैस के गोले से छात्र घायल भी हुए, यानी पुलिस के अत्याचार की वजह से छात्रों को बहुत कष्ट हुआ। लेकिन यहां भी जो हुआ उसके पहले जो वीडियो में है वो आपको नहीं दिखाया गया। पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए, किस तरह से प्रदर्शनकारी पुलिस पर शीशे की बोतलें और पत्थरों से हमला कर रहे थे। पुलिस वाले बचने के लिए सड़क के किनारे आ जाते हैं, फिर भी प्रदर्शनकारी नहीं मानते हैं। उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस का गोला दागा, जिससे प्रदर्शनकारी वहां से भाग गए। अगर तुम्हारी मंशा एकदम क्लियर है कि पुलिस ने ही सब कुछ किया है तो पूरा डालो ना। ये पत्थर चलाना, बोतलें फेंकना, ये हटा दिया, और आंसू गैस का गोला दाग दिया गया, ये दिखा दिया। कल जिस तरह से प्रदर्शन हिंसक हुआ वो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने भी कहीं कुछ किसी को पीटा ही नहीं, लेकिन एक नैरेटिव बनाने का भी प्रयास हो रहा है। इससे प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। हैरानी इस बात की है कि प्रदर्शनकारियों की बात तो हर जगह हो रही है, लेकिन घायल पुलिस वालों की कोई चर्चा नहीं हो रही। वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। आप सुनिए घायल पुलिस वाले क्या कह रहे हैं। देखिए जंतर मंतर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भीड़ होकर हो गई थी सर मैडम, और बहुत ज़्यादा होकर हो गई थी। महिला बच्चों को हमने बचाने की कोशिश की, पत्थरबाजी हो रही थी, डंडे फेंक रहे थे, पानी बोतलें फेंक रहे थे। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। भीड़ को रोक रहे थे तो भीड़ में से उग्र हो गए और लोग पथराव और लाठी डंडों से, तो ऊपर से पथराव आ रहा था तो पत्थर से चोट लगी थी। यहाँ पे पता नहीं किस चीज़ से चोट लगी। यहाँ 4 स्टेच आए हुए हैं। कोई प्री प्लानिंग जैसे लग रहा था कि भाई प्री प्लानिंग लेके पत्थर जो बैग में लेके आए हैं, और जिस हिसाब से वहाँ स्थिति ऐसी पैदा हुई कि काफ़ी पुलिस वालों को, सीनियर अफसरों को चोट लगी। कुछ कह नहीं सकते हैं, सारे स्टूडेंट उसमें असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं, और स्टूडेंट भी थे और वैसे भी लग रहे थे असामाजिक तत्व भी लग रहे थे। देखिए ये बात सही है कि पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों को चोटें हैं, लेकिन यह कहना भी ठीक नहीं है कि पुलिस ने बिना उकसावे के हर जगह बल प्रयोग कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह पूरा आंदोलन जिस तरह से हो रहा है, सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, उसमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि एक सेंटिमेंट को इग्नाइट करने, उसमें आग जो है वो लगाने का प्रयास किया जा रहा है। संसद मार्च के दौरान भीड़ किस तरह से उग्र थी, उसकी एक और तस्वीर देखिए। एक महिला रिपोर्टर को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया था। ये देखिए आप, महिला के साथ क्या हो रहा है। उसके साथ बहस की जा रही थी। भीड़ में गिरी वो महिला रिपोर्टर बुरी तरह से फंस गई थी, और यह कई जगहों पर हुआ। रिपोर्टर्स को घेर घेर कर गोदी मीडिया के नारे लगाए गए, और उनके वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पर यह कहकर वायरल किए गए कि देखो देखो, यह देश तो इस मीडिया को स्वीकार नहीं करता। तमाशा चल रहा है, मीडिया को स्वीकार नहीं करता। पहले यह वीडियो देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। जानबूझकर मीडिया को टारगेट किया गया, फिर वो वीडियो वायरल किए गए ताकि मीडिया के खिलाफ नैरेटिव बनाया जाए कि मीडिया सच नहीं दिखा रहा। तुम मीडिया को बताओगे? जिस वक्त तुम्हारा अभिजीत दीपके अमेरिका में बैठा हुआ था ना, उस वक्त धर्मेंद्र प्रधान के मुद्दे को हम ही उठा रहे थे। पेपर लीक का मुद्दा हम ही उठा रहे थे। दीपके और उनके कॉकरोच पार्टी के लोग कहीं थे भी नहीं, नजर भी नहीं आ रहे थे। ये जो पत्थर चला रहे हैं, ये जो महिला रिपोर्टर को लिंच करने पर उतारू हो रखे हैं, ये कहां थे उस वक्त? कौन सा मुद्दा मीडिया ने नहीं उठाया? यूजीसी पे बात नहीं हुई क्या? एथेनॉल ब्लेंडिंग पे बात नहीं हो रही है क्या? ये सारा प्रदर्शन मीडिया नहीं दिखा रहा है क्या? लेकिन इनको आग लगी है, क्योंकि ये जो नैरेटिव बनाते हैं उसमें फैक्ट नहीं होता। और जब पाठशाला जैसे शो और दूसरे शोज में आप फैक्ट दिखाकर देश की बात करते हैं तो इनको आग लगती है। इसलिए ये मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म करना चाहते हैं। वैसे तो अगर आप सुनेंगे तो कई लोग ये कहते हैं, टीवी देखता कौन है, टीवी मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सब तो यूट्यूबर से सच सुनते हैं। तो जाओ ना, तो सुनो।
जब कोई टीवी देखता नहीं तो तुम किसको जो है वो मीडिया को घेरते हो? तुम्हें पता है कि सच क्या है। जो लोग इस देश में आग लगाना चाहते हैं, मैं छात्रों की बात नहीं कर रहा हूं, छात्रों का मुद्दा जेन्युइन है, हम पहले भी उसके लिए लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे, छात्रों के साथ खड़े हैं। लेकिन जो सोचेगा कि देश में आग लगा देगा और हम खड़े होकर कहेंगे, ताली बजाएंगे और कहेंगे वाह बहुत अच्छा, क्योंकि तुम्हें मोदी विरोध में देश में आग लगाना है तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, यह ना हो पाएगा बॉस हमसे, यह नहीं हो पाएगा। चाहे तुम भीड़ को इकट्ठा करके कुछ भी माहौल बनाओ। खैर, इस वक्त एक अपडेट आ रहा है, वो आपको बता दूं। राहुल गांधी ने जो अभी धरना दिया था पीएम के घर के बाहर, उसमें उनको डिटेन किया गया था, अब उनको छोड़ दिया गया है। और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि राहुल गांधी का व्यवहार अनुचित और निंदनीय है। आज जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने